गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 48। ये वर्कशीट आपको करनी है 28 अक्टूबर को। ठीक है। सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 3, क्लास आपकी 9th है और हम पढ़ रहे थे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हमने पिछली वर्कशीट में ये देखा था, जो इसका 5th पार्ट था, कि जो हिटलर हैं वो अपना जो सत्ता है उस पर काफ़ी ज़्यादा कब्जा कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये अत्याचार करते हैं ना, नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, अत्याचार को अत्याचार की तरह नहीं करते। ठीक है। नाजी रिजिम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। मतलब मीडिया और जो लैंग्वेज वो यूज करते थे, जैसे कि यहाँ पे आप समझेंगे, उन्होंने कभी किल और मर्डर वर्ड का यूज नहीं किया। ठीक है। द टर्म्स दे coined to describe their various practice are not only deceptive but are chilling too। chilling मतलब होता है ना कि बिल्कुल कपकपी छुटा दे। ठीक है। नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। मास किलिंग वर्ड टर्म्ड, मतलब जब मास किलिंग का मतलब है जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता था, तो उसको बोलते थे स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर यूज, एथनेशिया फॉर द डिसेबल्ड, selection and disinfections, evacuation meant deporting people to the gas chamber. Gas chamber were labeled as a disinfection area and looked like bathroom equipped with a fake shower heads। इतना मतलब आप हिटलर के बारे में पढ़ोगे ना, इतना अत्याचार कोई कर कैसे सकता है, ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो जिस तरीके का उस टाइम पे जूस पे हो रहा था, नाजीज आइडिया वर स्प्रेड थ्रू द विजुअल इमेजेस, मतलब इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स, लीफलेट्स, इनसे क्या हुआ जो है जो नाजी की जो आइडिया थे वो पूरे क्या हो रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहा था, मीडिया का भी यूज़ कर रहा था और जो डिसेप्टिव लैंग्वेज थी उसका भी यूज़ कर रहा था। इन द पोस्टर ग्रुप आइडेंटिफाई एज ए एनिमी ऑफ अ जर्मन वर स्टीरियोटाइप। मान लो एक एनिमी, ऐसे एनिमी ग्रुप उसको स्टीरियोटाइप कर देते थे, तो फिर उसके साथ बहुत ही अत्याचार होता था। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि वुमेंस जो थी जर्मन की, उनको कहा जाता था कि अपनी रेस की जो है प्योरिटी बना के रखो। ज्यूज़ के साथ अगर मान लो शादी कर भी ली है तो उसको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से टॉर्चर किया जाता था। ठीक है। दे वर अटैक्ड एज ए मिलिशियस फॉरेन एजेंट। ठीक है। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, tapped their emotions and termed their hatred and anger at those marked as undesirable। यानी कि कई बार क्या होता है, मैं आप लोगों को यही कहती हूँ, जब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा था, कि देखो क्या होता है कि जो विचार होते हैं, ठीक है, तो विचार हमारे बड़े शुद्ध होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि क्योंकि ये लोग, इन लोगों का जो अपमान हुआ था, तो उसी को इनको लग रहा था कि अब हम अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। और इंसान क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी देखोगे ना, लाइफ में भी कभी देखोगे, तो क्या होगा, दो इक्वली स्ट्रॉन्ग आदमी होंगे ना, कभी नहीं भिड़ेंगे एक दूसरे पे। जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा ना, वो हमेशा कमज़ोर से ही टकराएगा और कमज़ोर पे अपना जोर दिखाएगा हमेशा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी। अब पीपल रिएक्शन ऑन द नाजिज्म, पीपल किस तरीके से, पीपल ऑलरेडी जो नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है, जिस तरीके से प्रोपेगेट किया जा रहा था कि भाई हम तो तुम्हें डिग्निटी दिलवा देंगे जर्मनी को। ठीक है। तो इस तरीके से वो भी इस ही आर्ट के क्या हो गए, शिकार हो गए। मैनी स्टार्टेड व्यूइंग द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन द नाजी लैंग्वेज। नाजी लैंग्वेज की नाजियों का ही राज हो जाएगा। दे जेन्युइनली स्टार्टेड बिलीविंग नाजी अलोन वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। उनको लगा कि नाजी ही वो उत्तराधिकारी हैं, वो जो प्रोस्पेरिटी है, जो प्रसिद्धि है, वो लेकर आ सकते हैं। बट मैनी जर्मन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म आल्सो। बट कुछ जर्मन ऐसे थे जो एक्टिव रेजिस्टेंस जो लेकर आए, उनका उन्होंने सामना किया। लेकिन मेजोरिटी थी, तो थोड़े बहुत थे जो इनका रेजिस्टेंस कर रहे थे। हाउ एवर मेजोरिटी ऑफ देम वर टू स्केयर टू एक्ट। बट मेजोरिटी जो होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि डर के बैठे रहते हैं। दे प्रेफर टू लुक अवे रादर, मतलब हो रहा है, पता लग रहा है कि हाँ भाई अत्याचार हो रहा है, बट ठीक है भाई, कौन किसके पंगे में पड़े, वही वाली बात है। होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है, मास किलिंग को होलोकॉस्ट। द इनडोमिटेबल स्पिरिट टू बियर विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट कैन बी सीन इन मैनी गिदो कैंप। एंड द जो वहाँ पर रहने वाले थे उन कैंप्स में, उन लोगों ने भी अपनी डायरीज लिखी किस तरीके से वहाँ पर अत्याचार होते थे। The memories of Holocaust live in the memory, fiction, documentaries, poetry, memorial and museum in many parts of the world still found. These are tribute to those who resisted it. मतलब
कम से कम जो बेशक जीत ना पाए हों, लेकिन जिन लोगों ने इसको रेसिस्ट किया, इसके खिलाफ विरोध किया, उन लोगों को ट्रिब्यूट तो दी ही जा सकती है। एन एम्बेरसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड एंड वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस। तो ये होता है कि एक किस तरीके का आप सो इमेजिन करके देखो कि उस टाइप के सिचुएशन में अगर वैसा विश्व अभी हुई होता तो, ठीक है ना, बहुत बुरा ही रहता है। हम तो बहुत, मेरे को लगता है कि हिस्ट्री के अच्छे पीरियड में हम जी रहे हैं। आई डोंट नो, कहा जाता है कि कलयुग है ये, बट मुझे तो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट लगता है। लाइक इन केस ऑफ वुमेंस की लाइफ में, इन केस ऑफ पहले तो हम गुलाम थे, अब तो हम आज़ाद हैं, तो कई चीज़ों में, ठीक है। हाउ डिड हिटलर मेक द नाजी वर्ल्ड व्यू अट्रैक्टिव इन जर्मनी? कैसे बनाया था उसने अट्रैक्टिव? उसने मीडिया का यूज़ किया था, ठीक है, और लैंग्वेज को बहुत वाइजली यूज़ किया था। उसने नए वर्ड्स बना लिए थे, ठीक है, जो मोडेलिटीज़ हैं, नाजी आइडियाज़ हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। उसने फिल्म, रेडियो, पोस्टर और जो कैची स्लोगन थे उनको भी यूज़ किया था, ठीक है। मेनली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाउ वॉज द मीनिंग ऑफ हॉलोकॉस्ट डिफरेंट फॉर द नाजीज एंड द ज्यूज़? मतलब ये डिफरेंट कैसे था नाजीज के लिए? मास किलिंग हैज़ बीन कॉल्ड द हॉलोकॉस्ट, बट द मीनिंग ऑफ हॉलोकॉस्ट वाज डिफरेंट फॉर नाजीज एंड द ज्यूज. फॉर द नाजीज इट मीन द विक्ट्री ऑफ नाजी आइडियोलॉजी, एंड वाइल फॉर द ज्यूज इट वाज अ मास किलिंग। यानी कि वो जब इतने लोगों को मार रहे थे तो वो सोच रहे थे कि हम तो विजयी हो गए, बट जो मर रहे थे उनके लिए तो एक तरह से ये अत्याचार था, एक हत्या थी, ठीक है ना। हाउ डिड द कॉमन पीपल टेक द प्रोपेगेशन ऑफ नाजिज्म? मैं हमेशा आपको ये समझाती हूँ कि बच्चा, धर्म और ये रिलीजन और ये जाति पाति कुछ नहीं होता है। हमारा एक ही रिलीजन है, हम सब लोग ह्यूमंस हैं, ठीक है। बस इसी चीज़ को हमेशा याद रखना। कभी कोई प्रॉब्लम में हो तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम उसकी सिर्फ पैसे से ही मदद कर सकते हैं या फिर किसी और तरीके से। कई बार हम किसी को 2 शब्द भी प्यार के बोल देते हैं। तो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, ठीक है। और जब आप सबसे पहले ये सोचते हो कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, रिस्पेक्टिव ऑफ मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, किस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में हो, अभी मैं अपना बताती हूँ, मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर मैं अपने रिलीजन की बात करूँ तो मैं अभी भी अपने रिलीजन के सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ पाई हूँ, ठीक है। तो दूसरे रिलीजन के ग्रंथों को तो पढ़ने की तो बात ही दूर है। तो वी कांट डिसाइड जब तक हम सभी रिलीजन, मान लो रिलीजन ए है, रिलीजन बी है, रिलीजन सी है, डी है, सबके अपने अपने ग्रंथ हैं। या तो आप सभी को खुद पढ़ो, ठीक है, खुद डिसाइड करो, या ठीक है, और सारे हैं भी, लेकिन सभी चीज़ें वो भी नहीं बता पाते हैं। तो इट्स बेटर कि एक सिंपल फंडा अपनाओ कि भाई हम ह्यूमंस हैं और दूसरे लोग भी ह्यूमंस हैं, उनमें भी वही इमोशंस हैं, उनमें भी सेम प्रोसेस होता है। बच्चे जन्म लेते हैं, शादी होती है, मृत्यु होती है, सब कुछ तो सेम है। तो क्यों अपने आप को इन चीज़ों पे बांट लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो बस यही याद रखो कि हम ह्यूमंस हैं बस, और एक अच्छे ह्यूमन हैं, ठीक है ना। मैनी पीपल फॉल प्रे टू दिस नाजी वाइब्रिंग एंड द ब्लस्ट्री प्रोपेगेंडा, जो मतलब फैलाया जा रहा था, जो हेट्रेड फैलाई जा रही थी, तो लोग भी उसके शिकार हो गए। मैनी स्टार्टेड व्यूइंग द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। दे जेन्युइनली स्टार्टेड बिलीविंग दैट नाजी अलोन वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। उनको लगा कि होता है ना कि हम राज करेंगे, लालच होता है कि चलो ठीक है ये वाली कास्ट पूरी, लालच होता है, कुछ एलिमेंट होते हैं जो दंगा फैलाते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द लोगों में तो दया होती ही है, ठीक है। देवर मैनी पीपल हु स्ट्रोंगली अपोज टू नाजिज्म, ऑल्दो मोस्ट पीपल वर अफ्रेड टू ओपनली अपोज इट। देखो बच्चा, क्या होता है, सम टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो हमारे बड़े बोल रहे होते हैं या हमारे घर में बोला जाता है या हमारे फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं वो सही बोल रहे होते हैं। तो हमेशा अपनी अंतरात्मा से एक बार, अंतर्मन से, जो वट जो भी हम कहते हैं, जो एक आवाज़ होती है हमारे अंदर, उसे एक लॉजिकली लगा लेना चाहिए कि यह चीज़ कि क्या ये चीज़ सही है। और कोई भी डिसीजन कभी भी ज़िंदगी में, कोई रिश्ता हो, कोई कुछ भी चीज़ हो, अगर लालच के लिए बनाई जाती है तो वो आके हमें डबल हार्म करती है, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर अ स्टूडेंट एट स्कूल इन जर्मनी, मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर ज्यूज इन स्कूल, यू बिलीव दैट ज्यूज आर नॉट बैड। आपको इमेजिन करना है कि आप जर्मनी के स्कूल में हैं, ठीक है, उसी टाइम पीरियड में, और आपके कई सारे फ्रेंड जो हैं ज्यूज़ हैं, और आपको पता है आप उनके साथ रहते हो सारा दिन, तो खांसी आ रही है बार बार। व्हाट वुड यू से टू योर फादर, राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। तो अपने पिता से इस बारे में क्या बात करेंगे, क्योंकि हमें अगर कहीं आंसर नहीं मिलता है तो जिस एज में आप लोग हो उस एज में हम अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए।
और उनको पता भी होते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज़िंदगी, हमसे ज़्यादा लाइफ देख चुके होते हैं. I would discuss with my father nowadays whenever I listen to the radio or read the newspaper. Everywhere one gets to hear and read that Jews are very bad. While a lot of Jewish children study in our school, some of my friends are also Jews, but they are all very good. तो वो कह रहा है कि अपने पिता से बात करता है कि भाई आजकल मैं न्यूज़पेपर में, रेडियोज़ में सुनता हूँ, क्योंकि हमें वो पर्सपेक्टिव उठाना है ना, क्योंकि जो नाजीज़ हैं वो मीडिया का भी यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको डिपिक्ट करते हुए बच्चा बात करता है, स्टूडेंट बात करता है अपने फादर से कि लेकिन वो अच्छे हैं. आई हैव नेवर फील दैट दे आर बैड और दैट दे वॉन्ट टू हर्ट समवन. ठीक है, टू हर्ट समवन. यू ऑल्सो टोट अस दैट इन एनी रिलीजन और क्लास नाइदर ऑल पीपल आर गुड नोर ऑल पीपल आर बैड. किसी भी रिलीजन में देख लो, किसी कास्ट में, किसी धर्म में, किसी मोहल्ले में, ऐसा हो ही नहीं सकता सारे लोग अच्छे हैं या सारे लोग बुरे हैं. हर मोहल्ले में, हर जगह पर कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं. ठीक है, बीइंग गुड और बैड डिपेंड ऑन आवर एक्शन. हमारे एक्शंस पे, हमारे कर्मास पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन रिलीजन और क्लास. देन वाई आर एवरी वन कॉलिंग ज्यूज बैड. ठीक है, ऑल माई ज्यूज फ्रेंड्स आर वेरी गुड. Hearing this kind of things, they get very upset and I don't like it either. Can we not help them? तो क्या हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं? तो बस लास्ट में बस यही पूछता है. तो इस तरीके से डिस्कशन होता है. आप अपनी तरीके से, किसी और तरीके से इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो. ठीक है, तो ये हमारी थी आज की वर्कशीट. और अराउंड आपकी मैथ साइंस की जो वीडियोज़ हैं बनी हुई हैं, लेकिन कल की यानी कि वर्कशीट जो आपकी मैथ साइंस की है, कल की वर्कशीट, कल की नहीं, कल 28 है ना, 29 की, तो वो अभी तो फिलहाल तो QNS पे डली हुई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कशीट हो जाती है तो फिर आप लोगों को मिलती नहीं है. तो खुशिका निधि एजुकेशन पे अभी वो चारों की चारों सारी की सारी डली हुई है. खुशिका निधि एजुकेशन पे अगर अभी देखना चाहते हो, वो कल की ही डली हुई है खुशिका निधि एजुकेशन पे. बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत सारे व्यू तो उस पर आ भी चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पर जाके मैथ साइंस वाली. तो वर्कशीट 28 की आज मैं डाल ही रही हूँ, यानी कि जो आपको कल करनी है. तो चलो अब इस वीडियो का टारगेट सेट कर लेते हैं. 1600 लाइक्स का इस वीडियो का हम टारगेट सेट कर लेते हैं. और आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना है. थोड़ा सा फेस्टिवल का माहौल भी है, लेकिन थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चन भी याद कर लिया करो. ठीक है, ज़्यादा तो नहीं करोगे मुझे मालूम है, लेकिन एक दो तो एटलीस्ट, जैसे मान लो ये अब आज के में देखो, ये 3 ही क्वेश्चन जो हैं याद करने के हैं. एक बार समझ के और खुद लिखने की कोशिश किया करो. एक बार समझने के बाद याद तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि याद करने से कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं, बट अगर समझ के आप लिखने की कोशिश करोगे तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है ना बेटा? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू.